बहुत पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से सारा जंगल गूंजता रहता था। सब पक्षियों की सरदार थी एक सुनहरी चिड़िया। इस चिड़िया का रंग सोने जैसा था, मानो सुनहरे पंखों वाली कोई परी हो। जब वह नीले आसमान में अपने सुनहरे पंख फैलाकर उड़ती थी, तब जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर मुग्ध होकर उसे देखते रह जाते थे। वह जंगल की शान थी। उसके रूप रंग और चमकीली आँखों की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। इतना ज़्यादा लाड़ प्यार पाकर सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझने लगी थी। सब उसे प्यार से सोनल कहकर पुकारते थे। सोनल किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जब चाहे तब नीले आसमान में मनमानी करती हुई लंबी उड़ान भरा करती थी। एक बार अपनी सुंदरता के घमंड में उड़ती हुई वह आकाश में बहुत ऊंचाई पर चली गई। उड़ते उड़ते उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह बहुत ऊंचाई पर आ गई है। उसके मन में और ऊंचा, बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा थी। अचानक वह जोर से चीख उठी, उई माँ, बचाओ बचाओ! सूरज की गर्मी ने सोनल को जला डाला था। उसका सुनहरा शरीर झुलस गया। उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। रोती चीखती चिल्लाती दर्द से छटपटाती वह एक बूढ़े बरगद की टहनी पर जा गिरी। बूढ़े बरगद ने उसे प्यार से सहलाया, उसकी सेवा की। कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो गई, पर वह बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। उसे गुमसुम देखकर बूढ़े बरगद ने उसे समझाया, इस दुनिया में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है। लोगों की पहचान गुणों से होती है, रूप से नहीं। अगर तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी और सभी से मीठे बोल बोलोगी, तो काली होने पर भी फिर से सबकी दुलारी बन जाओगी। तभी से सोनल ने मीठी वाणी में गाना शुरू कर दिया और अपनी मीठी बोली से सबका मन जीत लिया। सभी उसे कोयल के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे। बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? अब आप भी समझ गए होंगे कि हमें अपने गुणों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी सुंदरता पर, क्योंकि हमारी पहचान गुणों से ही होती है।